ऑनलाइन क्लासेस की इस कड़ी में आज हम कक्षा 12वीं जीव विज्ञान की फर्स्ट यूनिट को स्टार्ट करेंगे। जीव विज्ञान की पहली ये यूनिट आधारित है प्रजनन पर या रिप्रोडक्शन पर। ये पूरी यूनिट 12वीं कक्षा में बोर्ड एग्जाम में 18 नंबर की पूछी जाती है और ये यूनिट स्टार्ट हो रही है एक शब्द से। इसको कहा जा रहा है रिप्रोडक्शन या प्रजनन। प्रजनन क्या होता है, प्रजनन की क्या आवश्यकता है, प्रजनन क्यों आवश्यक है, इन चीजों को यहां पर हम समझेंगे। प्रजनन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कोई जीव अपने ही समान आकार, आकृति और संरचना वाले नए जीवों को उत्पन्न करता है। प्रकृति में नए जीवों को उत्पन्न करने की इस प्रक्रिया को ही हम प्रजनन या रिप्रोडक्शन कहते हैं। रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया क्यों आवश्यक है या रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया का क्या इंपॉर्टेंस है, क्या महत्व है। रिप्रोडक्शन या प्रजनन के माध्यम से कोई जीव नई संततियों को, नए जीवों को उत्पन्न करता है जिसके माध्यम से वो अपनी जाति के अस्तित्व को बनाए रख सकता है। अर्थात जातियों के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए या जीन पूल की संरचना को स्थिर बनाए रखने के लिए प्रजनन की प्रक्रिया बहुत ही आवश्यक और प्राकृतिक घटना है। कोई भी जीव हो, चाहे वो एक कोश की जीव हो या बहुकोश की जीव हो, निम्न श्रेणी का जीव हो या उच्च श्रेणी का जीव हो, प्रोकैरियोटिक हो या यूकैरियोटिक हो, किसी भी प्रकार का जीव हो, प्रकृति में सभी जीवों में प्रजनन एक प्राकृतिक गुण धर्म के रूप में उपस्थित होता है। एक उदाहरण के द्वारा हम इसको समझ सकते हैं कि प्रजनन क्यों आवश्यक है। किसी जाति के जीवों के समूह में 100 सदस्य है या उस समूह के अंदर पॉपुलेशन 100 है जीवों की। हम जानते हैं कि जिस जीव का जन्म हुआ है एक निश्चित अवधि के बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी या एक निश्चित जीवन अवधि के पश्चात जीवों की मृत्यु स्वतः ही हो जाती है। यदि लगातार ये क्रम चलता रहा तो उन 100 सदस्यों की संख्या भी लगातार कम होती चली जाएगी। उस जीव संख्या का आकार छोटा होता चला जाएगा और एक समय के पश्चात उस समूह का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। उस समूह के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए प्रकृति में या उस समूह में नए जीवों की आवश्यकता होती है और नए जीवों को प्रजनन की प्रक्रिया के माध्यम से उत्पन्न किया जाता है। प्रजनन की प्रक्रिया 2 प्रकार की होती है। पहला प्रकार होता है अलैंगिक जनन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दूसरा प्रकार होता है लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। 2 मुख्य भागों में प्रजनन की प्रक्रिया को बांटा गया है। अलैंगिक जनन की प्रक्रिया में एक जीव भाग लेता है। अलैंगिक जनन की प्रक्रिया सरलतम जीवों में पाई जाती है। अलैंगिक जनन की प्रक्रिया से उत्पन्न होने वाले जीव या संततियां मातृ जीव की फोटोकॉपी होती है या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि उत्पन्न होने वाले नए जीव या नई संततियां माता पिता की पूर्ण रूप से हूबहू नकल होती है। इनको क्लोन कहा जाता है और एक जीव को यहाँ पर रैमेट के रूप में हम जानते हैं। अलैंगिक जनन की प्रक्रिया में जनन अंगों की आवश्यकता नहीं होती है, यहाँ पर युग्मकों की आवश्यकता नहीं होती है, यहाँ पर निषेचन, फर्टिलाइजेशन जैसी प्रक्रियाएं, जायगोट के निर्माण की प्रक्रिया भी कंप्लीट नहीं होती है। किसी भी जीव के शरीर का कोई अंग, कोई भाग, कोई कोशिका अलग होकर नए जीव के रूप में विकसित होती है। इस प्रकार की प्रक्रिया को हम असेक्सुअल या अलैंगिक जनन कहते हैं। जबकि लैंगिक जनन की प्रक्रिया में 1 या 2 जीव भाग ले सकते हैं। 2 जीव जब यूनिसेक्सुअल हो, 1 जीव जब वो बाइसेक्सुअल हो। लैंगिक जनन की प्रक्रिया में जनन अंगों की आवश्यकता होती है। उन जनन अंगों में युग्मकों का निर्माण होता है। अगुणित कोशिकाएं युग्मकों के संलयन की प्रक्रिया होती है अर्थात निषेचन होता है। निषेचन के पश्चात जायगोट बनता है और उस एक कोश की जायगोट में जब परिवर्तन होते हैं तो वो बहुकोश की भ्रूण में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रकार से लैंगिक जनन की प्रक्रिया में उत्पन्न होने वाली संततियां माता पिता की फोटोकॉपी नहीं होती है, हूबहू नकल नहीं होती है। उनमें कुछ न कुछ वेरिएशन, कुछ न कुछ भिन्न लक्षण पाए जाते हैं। प्रजनन में आगे का विषय हम अगली कक्षा में कंटिन्यू